कि वो अब थोड़ी सी अपनी रणनीति को बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शोएब जी क्या कहेंगे, जिस तरह से कूटनीति के जरिए या फिर जो कुछ नियम कायदे कहते हैं उसके हिसाब से क्या इन हिंदुओं के लिए वाकई भारत सरकार नहीं सोच रही है? क्योंकि बयान तो इस तरीके के भी आ रहे हैं कुछ दिनों के बाद कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो भारत सरकार को ऐसा करने से रोक रही हैं? कैसे कूटनीति के तहत हम माने कि एक बड़ी वजह सामने आ सकती है कि दो देशों के बीच जब रिश्ते होते हैं तो उनमें तमाम तरह के नियम और कानून होते हैं, उन्हीं के तहत अब कार्रवाई की जा सकती है भारत की तरफ से? देखिए गीतू जी, ऐसा है वहां पर मामला जो है हमेशा एक चीज रही है। वहां पे शेख हसीना और खालिदा जिया उसमें हमेशा जंग चलती रही। हम्म। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, और देखिए वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो वहां पे चूंकि ये भी एक वजह हो सकती है, बिल्कुल अच्छी बात उठाई उन्होंने कि शेख हसीना चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं, उन वो वहां मार दी जाती, लेकिन हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। उनको हिंदुस्तान में इतनी बगावत के बाद भी उन्होंने उनको शरण दे रखी है, वहां ये सेफ है। हम्म। लेकिन बात ये आती है कि वहां की प्रधानमंत्री जो वहां से भाग के आए, आपने उनको शरण दी, जी। उनके लिए आपने मानवता दिखाया, बहुत अच्छी बात है। हमेशा हिंदुस्तान ने डिफेंस का ही काम किया, मोहब्बत का काम किया, इसमें दो राय नहीं है। हिंदुस्तान ने जब अटैक किया, चाहे पाकिस्तान पे किया हो चाहे किसी मुल्क पे किया हो, जब हद पार हो गई, वरना उन्होंने कोशिश करी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो कि बात सहूलियत से हो जाए। लेकिन बात ये यहाँ पर आती है कि वहां जो हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे और कब एक्शन लेंगे? यहाँ भी आप देखिए दो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन इनमें ऐसे झगड़े नहीं होते हैं कि उनकी पार्टी को लोग जान से मार दें। कोई हुकूमत में आए तो कांग्रेस को लोग मारना शुरू कर दें, या जी कांग्रेस आए तो शोएब जी, बीजेपी मारना बांग्लादेश को शुरू कर दें। चला कौन रहा है? लेकिन बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश बांग्लादेश को में ये ये चीज होती है। कट्टरपंथी सोच जो आई है वो कैसे आई है, कौन चला रहा है? क्या पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है? देखिए पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, वहां के हालात बहुत खराब है, आप भी देख रहे हैं, वहां खाने खाने तरस रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं गीतू जी आप गौर करिएगा तो चाइना का हाथ है। हम्म। चाइना जो है बहुत दूर की चाल चलता है। उसने पहले पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया, धीरे धीरे उनको पैसा दिया, उनकी जमीनें करी, वहां पे अपने सिस्टम बैठा रहा है। उसके बाद उसी के जरिए वो बांग्लादेश, और आप देखिए तालिबान से भी उसका मामला चल रहा है। तो जी। मैं समझता हूं कि इस सबकी जो जड़ है मेन चाइना है। चाइना को निपटाना चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जाहिर में लगा हुआ है, तो चाहेगा कि हिंदुस्तान के लोग को दिक्कतों का सामना करे। लेकिन मसला यह है कि अगर मेरा ही बच्चा गलत है तो हम दूसरे बच्चे को गलत कैसे कह दें? अगर मेरा बच्चा को गलती कर रहा है तो पहले मुझे उसे सुधारना, ना कि पड़ोसी के बच्चे को सुधारना है। तो मेरी मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश है, चूंकि वो 1.5 अरब शोएब जी, आबादी अगर के आईएसआई के प्रधानमंत्री है। अफसर यहाँ पर देखे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है चाइना पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं। अगर आप चाइना को भी कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी पीछे नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान तो हमारा पक्का दुश्मन है, मैंने हमेशा कहा। मैंने हमेशा गीतू ये बात कही, और मैं हमेशा नेशनल टीवी पे कहता हूँ, आम तौर से मैं हर आदमी से बात करता हूँ कि अगर दुनिया में 206 मुल्कों में कोई मेरा दुश्मन है तो वो मेरा पाकिस्तान है। भाई ट्रम्प है, ठीक है, आज हालात दो चार हैं, हो सकता है कि 2-4 साल बाद सही हो जाए, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा है कि 47 के बाद से उसने हमारे मुल्क को कभी शांत नहीं होने दिया, सुकून तो हिंदू मुस्लिम नहीं चलने दिया। उसने कुछ ऐसे रणनीति बनाए कि उसने तो गलती एक कर दी, वहां पे कहीं बम फेंक दिया, कहीं दस्ता फेंक दिया, लेकिन हिंदुस्तान में जो 35-40 करोड़ मुसलमान हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आम मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूं कि आप किसी की बातों, किसी बहकावे में ना आए। आप अगर हिंदुस्तान, ये यकीन जानिए गीतू जी, मैं चैलेंज के साथ बात कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा कि मुसलमान अगर दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा सेफ है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। आप पाकिस्तान का हाल देख लिए, फिलिस्तीन के हाल देख लिए, ईरान के हाल देख लिए, इराक के हाल देख लिए, पाकिस्तान के देख लिए, बांग्लादेश के देख लिए, लेकिन अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है तो हिंदुस्तान में। इसीलिए मैं हर मुसलमान से भी कहता हूं कि अपने मुल्क से वफादारी करिए, कहीं कोई ऐसी ना जुमले करिए ना कोई गतिविधि करिए। और बांग्लादेश में जिस तरह मेरे हिंदू भाइयों का कत्लेआम या उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप अपना एहतिजाज करिए, शोएब सिद्दीकी की तरह रोड पे आ जाइए, डीएम तक पहुंच के अपनी एक दरखास्त दीजिए, तो डीएम भी खुश हो कि इतने मुसलमानों ने वहां पे हिंदू भाई जुल्म हो रहा है उनके सपोर्ट में बोला, तो ये एक पैगाम होता मोहब्बत का। ठीक है। डीबी शास्त्री जी, ये भी देखिए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय